बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम मिर्ज़ा रुहेल बेग फ्रॉम पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्टस और ये लेक्चर नंबर 16 है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट हम अपना प्रीवियस लेक्चर पहले रिवाइज करते हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 था और उसका टॉपिक था कॉमर्स वर्सेस ट्रेड। कॉमर्स और ट्रेड में क्या फ़र्क थे वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे। हम डिस्कस करते हैं। हमने नेचर देखा कि नेचर कॉमर्स की क्या है और ट्रेड की क्या है। डेवलपमेंट, कैपिटल, एरिया, स्कोप, रिस्क, रिसोर्सेज, कस्टमर्स, डिपेंडेंस, यूटिलिटी, ग्रेड, स्टाफ, मशीन्स, एलिमेंट और टेक्नोलॉजी। ये वो पॉइंट्स थे जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे कि ट्रेड और कॉमर्स में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ जो कि प्रोस्पेक्टस है और लेक्चर नंबर 16 है। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस इज़ अ डॉक्यूमेंट एडवर्टाइज्ड बाय अ कंपनी फॉर रेजिंग द कैपिटल। इन दिस द जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू परचेज द शेयर्स। एन attested copy of prospectus should be submitted to registrar's office. It also contains the date of issue. स्टूडेंट्स, ये प्रोस्पेक्टस समझने से पहले हम वो प्रोस्पेक्टस समझते हैं जो आप जानते हैं। आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप उस इदारे का प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में एडमिशन फॉर्म होता है। प्रोस्पेक्टस में वो कौन कौन से प्रोग्राम्स करवा रहे हैं वो लिखा होता है। आपकी फ़ी कितनी है ये लिखा हुआ होता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उस इदारे में मौजूद हैं उन तमाम डिपार्टमेंट्स की तस्वीरें लगी हुई होती हैं और वहाँ के जो असातिज़ा हैं उन सब के नाम वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस कंप्लीट डिटेल बताता है किसी भी इदारे से मुताल्लिक। तो ये तो वो प्रोस्पेक्टस हुआ जो आप लोग जानते हैं, जो हम सब जानते हैं। तो अब ये प्रोस्पेक्टस कौन सा है? ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हमें बताएगा कंपनी की डिटेल कि कंपनी अपना कैपिटल रेस करना चाहती है तो वो क्यों रेस करना चाह रही है, कंपनी को क्या ज़रूरत है कि वो कैपिटल रिक्वायर कर रही है, कंपनी क्यों शेयर्स इशू करना चाहती है। इस प्रोस्पेक्टस की अटेस्टेड कॉपीज़ रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाई जाएंगी और ये प्रोस्पेक्टस कब इशू हुआ वो डेट भी लिखी जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या हैं। यानी कि जब आप कंपनी का प्रोस्पेक्टस लेंगे तो उसमें क्या अहम चीज़ें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले है ऑल पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम। स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में तमाम तर डिटेल लिखी हुई होती है कि कंपनी ने इदारा क्यों बनाया, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है राइट्स, पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी। Normally, memorandum is prepared by specialist, experts और promoters। इनको कौन लोग बनाते हैं? जो एक्सपर्ट्स होते हैं या प्रमोटर्स होते हैं। मेमोरेंडम में नाम होता है इदारे का, हेड ऑफिस होता है, कैपिटल कितना होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लायबिलिटी क्लॉज होगी, एसोसिएशन क्लॉज होगी और ये हमारे कायदे कानून हैं। अगर हम अपने कायदे कानून से हटना चाहेंगे तो हमें अपना मेमोरेंडम तब्दील करना पड़ेगा और मेमोरेंडम तब्दील अगर होगा तो उसकी अल्टरेशन होगी, वो भी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। फिर
हम देखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, कि हमारे इदारे का नाम क्या है और वो किस जगह पर हमारी कंपनी मौजूद है। हम प्रोस्पेक्टस में ये डिटेल लिखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, मालकान हैं, उन तमाम के क्या नाम हैं और उनके क्या एड्रेस हैं, कहाँ पर वो रहते हैं, वो रिहाइश कहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंपनी का ऑडिट करवाना कंपलसरी है। लॉ हमें फोर्स करता है कि आप ऑडिट करवाएंगे। तो हम किन लोगों से ऑडिट करवाएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होगी। हम नाम लिखेंगे कि वो फर्म कौन सी है और जो हमारे ऑडिटर्स हैं उनके एड्रेसेस क्या हैं। फिर कंडीशंस ऑन विच द शेयर्स टू बी इशूड, हमें क्या ज़रूरत है, हम शेयर्स क्यों इशू कर रहे हैं। कंपनी शेयर्स इशू करके बहुत सारा कैपिटल इकट्ठा कर लेती है जनरल पब्लिक से, यानी कि कंपनी शेयर्स इशू करती है और हम लोग जनरल पब्लिक वो शेयर्स परचेज करते हैं और अमाउंट जो है वो कंपनी को पे करते हैं। कंपनी उस अमाउंट से या तो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, कोई मशीनरी उसने परचेज करनी है तो वो मशीनरी परचेज करती है, और इसी तरह अगर उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है वो इसलिए शेयर्स को इशू कर रही है, तो ये कैपिटल इस काम भी आ सकता है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स अटैच टू शेयर्स। स्टूडेंट्स, जो शेयर्स हमने परचेज किए तो अब हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। जो शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है कंपनी के मुनाफे में से शेयर होल्डर का हिस्सा, यानी कि जितने हमारे पास शेयर्स होंगे, आम लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास शेयर्स होंगे, उसका उतना ज़्यादा हिस्सा होगा कंपनी के मुनाफे में। कंपनी अपने मुनाफे में से पर शेयर इशू करेगी। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ पर शेयर कंपनी दे रही है, और अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे। ये है डिविडेंड और ये आपका राइट था। हमने शेयर्स परचेज ही इसलिए किया था क्योंकि हमें गर्ज था कि हमें कंपनी के मुनाफे में से कुछ मुनाफा दिया जाए। इस गर्ज की वजह से हमने शेयर परचेज किया था। और कंपनी को क्या गर्ज था? कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती थी, कंपनी कोई मशीनरी परचेज करना चाहती थी, कंपनी प्रोडक्शन बल्क करना चाहती थी, या और जो कोई कंपनी की ज़रूरत हो सकती थी। तो कंपनी ने इसलिए शेयर्स इशू किए और हमसे पैसे लिए। और हमें क्या गर्ज था कि हम शेयर्स परचेज करें, हमें उसके अगेंस्ट डिविडेंड मिले, और दूसरा गर्ज हमारा ये था कि शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ होती है। जब शेयर की कीमत बढ़ेगी तो हमें मुनाफा होगा और हम वो शेयर सेल करके जो ज़ायद पैसे हमें मिलेंगे वो मुनाफा हम अपने पास रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 50 रुपीज़ का अगर कोई शेयर परचेज किया और कुछ अरसे वो शेयर हमारे पास मौजूद रहा और अब वो शेयर 80 रुपीज़ का हो गया, तो हमें पर शेयर 30 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। तो हमें अपने फ़ायदे की वजह से हमने शेयर्स परचेज किए और कंपनी ने अपने फ़ायदे की वजह से शेयर्स इशू किए। नेक्स्ट हमारे पास एस्टिमेटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब भी कंपनी शुरू होती है तो कंपनी के शुरू के तमाम तर अखराजात उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, तो वो तमाम तर लीगल फ़ी जो आप लोगों ने पे की गवर्नमेंट को, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर किए और जिन लोगों ने वो बनाए, आपने जो कुछ उनको पे किया, ये तमाम तर आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। तो आप अपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे
कि आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हैं और आपने किसको कितने कितने पैसे दिए, यानी कि आपके एक्सपेंस कितने हुए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय द कंपनी। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपकी जितनी जायदाद है, आपने जो कुछ परचेज किया कंपनी में, वो प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होगा। यानी कि प्रोस्पेक्टस इल्म दे रहा है आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने थे, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, और इसी तरह बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है और कंपनी का कैपिटल कितना है। लाइबिलिटीज़ में भी आप लिखेंगे कि कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है। करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो आपने एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो हैं जो आपने एक साल से ज़्यादा अरसे में पे करनी है। इसी तरह आप अपने तमाम तर एसेट्स भी लिखेंगे, हाँ वो आपके करंट एसेट्स हैं, हाँ वो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, हाँ वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, या हाँ वो आपके स्पॉन्टेनियस एसेट्स या बायोलॉजिकल एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट प्रोस्पेक्टस में है अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। शेयर्स इशू करने का तरीका ये है कि जनरल पब्लिक एक एप्लीकेशन देगी कि हम शेयर्स परचेज करना चाहते हैं और उस पर एक अमाउंट भी पे करेगी कि हम सीरियसली विलिंग हैं आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। तो वो अमाउंट कितनी होगी और आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवाएंगे, ये सारा प्रोसीजर प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होगा। यानी कि प्रोस्पेक्टस आपको इल्म दे रहा है, शऊर दे रहा है कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आप कितनी अमाउंट जो है उस एप्लीकेशन के साथ पे करें। नेक्स्ट हमारे पास है एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो हैं पहली दफ़ा तो कंपनी खुद शेयर इशू करती है या किसी बैंक को कहती है कि आप हमारे बिहाफ पर इन शेयर्स को इशू कर दें, या वो किसी को हायर करती है कि जनाब आप इन शेयर्स को जो है वो इशू करें। तो अब कंपनी हमें रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी कि आप शेयर्स को फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आम तौर पर क्या होता है कि शेयर्स को हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कंपनी से शेयर मैंने परचेज किया, कीमत बढ़ी, मैंने आपको सेल कर दिया, अब वो शेयर आपने परचेज कर लिया, उसकी प्राइस और इंक्रीज हुई, आपने किसी और को सेल कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, ये शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब डिविडेंड किसे मिलेगा, जो कि शेयर होल्डर होगा। जब डिविडेंड अनाउंस हुआ, शेयर मेरे पास है तो डिविडेंड मुझे मिलेगा, और अगर शेयर आपके पास है तो डिविडेंड आपको मिलेगा। तो अब हम शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी कभी हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे कि अभी आपने कुछ अरसे के लिए शेयर्स को सेल नहीं करना, तो हम पाबंद होंगे कंपनी की बात मानने के लिए और हम फिर इन शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑन विच द डायरेक्टर्स में अलॉट द शेयर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं, मालकान होते हैं, एक ख़ास परसेंटेज उनको भी दी जाती है कि आपने इतनी मेंटेन रखनी है ताकि आप कंपनी में बतौर डायरेक्टर चलते रहें, काम करते रहें। आप इतने नंबर ऑफ शेयर ज़रूर अपने पास रखेंगे। अगर वो आप मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स मेंटेन नहीं रख पाते तो आपकी सीट जा सकती है, आप अपनी डायरेक्टरशिप का ओहदा आपका ख़त्म हो सकता है। तो वो मिनिमम शेयर्स आप बतौर डायरेक्टर कितने रखेंगे, ये कौन बताएगा, ये प्रोस्पेक्टस बताएगा, और ये प्रोस्पेक्टस का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट्स में नेम ऑफ अंडरराइटर्स एंड देयर कमीशन। स्टूडेंट्स, अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी से कहते हैं कि आप अपने शेयर्स हमें दे दें और हम आपके बिहाफ पर इन शेयर्स को सेल कर देते हैं, और चूंकि हम ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे तो लिहाजा इस सर्विस प्रोवाइड करने के आप हमें इतना कमीशन देंगे
आप अंडर राइटर्स के साथ ये कमीशन और ये कमिटमेंट तय करेंगे और डिसाइड करने के बाद आप प्रॉस्पेक्टस में बताएंगे कि आपका अंडर राइटर कौन है और आपके साथ उसका क्या डिसाइड हुआ कि आप उसको कितना कमीशन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट्स में 14th नंबर पर ड्यूटीज एंड रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो मुआवजा कितना लेंगे, यानी कि उनकी सैलरी कितनी होगी और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, वो क्या क्या काम करेंगे, ये तमाम तर लिखा हुआ होगा प्रॉस्पेक्टस में। प्रॉस्पेक्टस गाइड करेगा जनरल पब्लिक को, आम लोगों को, मुझे, आपको कि डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन कितनी है, मुआवजा कितना है और उस मुआवजे के अगेंस्ट उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, वो इस मुआवजे के अगेंस्ट क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारी जो कंपनी है ये फर्दर आगे किस किस के साथ एग्रीमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और हम अपनी परचेजेस कैसे करेंगे, हम अपनी सेल्स कैसे करेंगे, हम अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो जितनी हमारी क्रॉसपॉन्डेंस होगी, जितने हमारे एग्रीमेंट्स होंगे, वो हमारे प्रॉस्पेक्टस का हिस्सा होंगे, उसके कंटेंट्स का हिस्सा होंगे, ताकि जनरल पब्लिक ये जान सके कि कंपनी किस किस के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी। नेक्स्ट हमारे पास है डिविडेंड रेशो ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, तमाम इदारे जितनी भी कंपनीज हैं वो तमाम के तमाम शेयर्स इशू करती हैं। शेयर्स इशू करने का मकसद आप लोग जान चुके हैं कि अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करना और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना। अब हम जो आम लोग हैं, जनरल पब्लिक हैं, हम शेयर्स परचेज क्यों करेंगे, ये भी आपको बताया कि हमें गर्ज है कि या तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, कैपिटल गेन होगा, तो इसलिए हम शेयर परचेज करेंगे, या फिर हमें डिविडेंड मिलेगा, इस गर्ज से हम शेयर परचेज करेंगे। तो अब हम किस कंपनी के शेयर परचेज करेंगे जो हमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी हमें 10 रुपये पर शेयर मुनाफा दे रही है, दूसरी कंपनी 11 रुपये पर शेयर मुनाफा दे रही है, तीसरी कंपनी 12 रुपये और चौथी कंपनी 15 रुपये पर शेयर मुनाफा दे रही है, तो आपके और मेरे लिए एक आसान सी चॉइस फोर्थ कंपनी है जो कि 15 रुपये पर शेयर मुनाफा दे रही है। हम उस कंपनी का शेयर परचेज नहीं करेंगे जो 10 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है, जो 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है, या जो 12 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है। इनफैक्ट हम उस कंपनी का शेयर परचेज करेंगे जिसके शेयर की प्राइस सबसे ज़्यादा है, तो हम अपनी डिविडेंड रेशो भी कैलकुलेट करेंगे तमाम काइंड्स ऑफ शेयर्स पर। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स में हमारे पास हैं कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक के फीचर्स और हैं और प्रेफर्ड स्टॉक के फीचर्स और हैं। कॉमन स्टॉक जो भी परचेज करेगा उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर सकता, और जो प्रेफर्ड स्टॉक परचेज करेगा कंपनी उसको वोटिंग राइट देगी। इसी तरह जो कॉमन स्टॉक परचेज करेगा उसके मुनाफे की रेशो फिक्स नहीं होगी, जबकि जो प्रेफर्ड स्टॉक परचेज करेगा उसको फिक्स रेशो ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिट उसको मिलेगा। इसी वजह से चूँकि ये प्रेफर्ड वालों की रेशो फिक्स है तो इसलिए हम इनको रिस्क अवर्सर कहेंगे, और कॉमन स्टॉक परचेज करने वालों की रेशो फिक्स नहीं है तो इसलिए हम उनको रिस्क टेकर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑफ शेयर्स एट पार, एट डिस्काउंट और प्रीमियम। प्रॉस्पेक्टस में ये भी लिखा हुआ होगा कि हम शेयर्स एट पार सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं, या हम प्रीमियम पे सेल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एट पार क्या है कि अगर 100 रुपये का शेयर हम 100 रुपये का सेल करेंगे तो वो एट पार है। अगर 100 रुपये का शेयर हम 90 रुपीज़ का सेल करेंगे तो वो एट डिस्काउंट है, और अगर 100 रुपये का शेयर हम 110 रुपये का सेल करेंगे तो वो एट प्रीमियम है। ये तमाम तर चीज़ें प्रॉस्पेक्टस का हिस्सा होंगी।
अब सवाल ये है कि कंपनी किस सूरत हाल में है, किन मराहिल से गुजर रही है कि वो एट पार भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, जब कंपनी नई होगी तो वो एट डिस्काउंट अपने शेयर्स इशू करेगी, क्योंकि शुरू में लोगों का ट्रस्ट कंपनी पर नहीं है। वो 100 रुपये का शेयर 90 रुपीज़ का देंगे, 85 रुपीज़ का देंगे तो लोग परचेज करेंगे, वरना नहीं। जैसे ही कंपनी ग्रो करना शुरू करेगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, कंपनी के एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो कंपनी एट पार इशू करने लग जाएगी, यानी कि 100 रुपये का शेयर 100 रुपये का ही सेल करेगी। एट प्रीमियम ये कब होता है? जब कंपनी बहुत मशहूर हो, बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी हो और उसके पास शेयर्स कम हो और उसके परचेज करने वाले ज़्यादा हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास शेयर्स हैं 1 लाख और आपके जो कस्टमर्स हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर आपके बनना चाहते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं 1,40,000। अब 1,40,000 लोग आपके 1 लाख शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने शेयर को ज़्यादा अमाउंट पे सेल करेंगे। 100 रुपये का शेयर 120 का सेल करेंगे, 100 का शेयर 130 का सेल करेंगे, 100 रुपये का शेयर 140 रुपये का सेल करेंगे। आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अब आपकी कंपनी का नाम बहुत बड़ा हो गया है, अब आप पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं, इस वजह से आपके शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ जो कि प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड था। हमने इस लेक्चर में प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट्स देखे कि क्या क्या चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में लिखी हुई होंगी। जैसे आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जान जाते हैं कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्या है, इसी तरह अगर आप किसी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस लेंगे तो भी आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। यही प्रॉस्पेक्टस है और यही प्रॉस्पेक्टस हमें बताता है। स्टूडेंट्स, इसकी असाइनमेंट अटैच है, आप ये लेक्चर सुनते ही इसकी असाइनमेंट बनाएं। थैंक यू, टेक केयर।